एक बार रुको। अभी जो तुम कर रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, रात के 2 बज रहे होंगे, नींद नहीं आ रही और एक चेहरा है जो बार-बार तुम्हें आँखें बंद करते ही दिखता है, तेरा ही चेहरा। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, हाँ, प्यार के पक्षी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ एक असली चीज़ के बारे में, जो हम सब ने फ़ील किया है, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो कहते हैं ना शब्दों में बयाँ नहीं हो पाता, उसका नाम है प्यार। नहीं, मैं वो वाली बात नहीं करूँगा जो मूवीज़ में होता है, वो ड्रामेटिक डायलॉग-वायलॉग नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पैसा मिलेगा तो तुम छोड़ के भाग जाओगे। या वो मैं रोम-कॉम का क्लाइमैक्स नहीं दिखाऊँगा, जिसमें हीरो एयरपोर्ट पे भागता है या फिर जा सिमरन जा, ये सब सीन नहीं बताने वाला। मैं बात करूँगा उस चीज़ की जो एक्चुअली होती है, जो अंदर से धीरे-धीरे कभी नोटिस किए बिना शुरू होती है और फिर एक दिन तुम उठते हो और रियलाइज़ करते हो, यार ये तो बहुत गहरा हो गया। गहरा हुआ जो गाना चल रहा ना अभी। तो चलते हैं आज की रात मैं तुम्हारे साथ 3 सवालों का सफ़र करता हूँ। पहला, प्यार होता कैसे है? दूसरा, क्यों होता है? और तीसरा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब ये वीडियो खत्म होगी, तुम्हारे पास सिर्फ आंसर नहीं होंगे, तुम्हारे पास एक ऐसा नज़र होगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने प्यार को थोड़ा और क्लियरली देख पाओगे। शुरू करते हैं बिना किसी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल बहुत सिंपल लगा, लेकिन अगर तुम सच में सोचो, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। सवाल ये है, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम प्यार में पड़ गए हो? सीरियसली सोचो, वो एक मोमेंट था, एक एग्जैक्ट सेकंड था, या धीरे-धीरे से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई पता ही नहीं चला, लेकिन बस फील हुआ कि यार ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके जैसा कोई नहीं है। और इसमें ही छुपी है पूरी कहानी। प्यार कोई स्विच नहीं जो फ्लिप होता है, प्यार कोई डिसीजन नहीं है जो तुम एक मीटिंग में लेते हो। ओके, आज से मैं इस इंसान से प्यार करूंगा, ऐसी बातें तो नहीं होती। प्यार कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है जब तुम पूरा देखोगे कि इसमें फ़ायदा है, इसमें नहीं है। पर एक बहुत ही स्लो, बहुत ही स्नीकी, बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है और इस प्रोसेस को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। तुमने उसे पहली बार कब देखा? शायद क्लास में, शायद दोस्त की पार्टी में, शायद सड़क पे, शायद मेट्रो में खड़े हुए। मेट्रो तो तुम देख नहीं होगे, तो ट्रेन ही मान लेते हैं, स्टेशन, बस स्टेशन, या फिर किसी ऑफिस मीटिंग में जब तुम एक्चुअली कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। और पहली बार देखा तो ऑनेस्टली तुम कन्फ्यूज थे, क्योंकि पहली बार में प्यार नहीं होता। आई नो मूवीज़ में ये झूठ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, लव एट फर्स्ट साइट, आंखें मिली ज़िंदगी बदल गई। यार आंखें मिलती है तो सिर्फ एक चीज़ होती है, क्यूरियोसिटी, एक अजीब सी इंटरेस्ट, एक ये कौन है वाली फीलिंग होती है, एक इसमें कुछ अलग है वाला हिस्सा होता है। और यही पहला कदम है प्यार का, क्यूरियोसिटी। तुम उसे देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, शायद बहुत कॉन्शियस नहीं हो इस चीज़ के बारे में, लेकिन तुम्हारा दिमाग वो काम कर रहा है, पीछे पीछे डाटा कलेक्ट हो रहा है। उस इंसान की हंसी कैसी है, उस इंसान का हाथ कैसा दिखता है, वो बात करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस इंसान की आवाज़ में क्या है जो तुम्हें रोक के सुनाता है, उस इंसान के साथ वक्त कैसा लगता है, भारी हल्का या समय का पता ही नहीं चलता। तुम ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, ये होता है अपने आप। और यही तो मैजिक है ना। प्यार का पहला कदम तब होता है जब तुम सो रहे होते हो, लिटरली यही होता है। फिर बात होती है, एक नॉर्मल सी बात, शायद असाइनमेंट के बारे में, शायद होमवर्क, शायद मूवी, किसी चीज़ के बारे में, शायद किसी से शेयर फ्रस्ट्रेशन कर रहे हो या अपनी टीचर की बुराइयाँ कर रहे हो। जैसे यार ये कैंटीन का खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे हॉस्टल का खाना बहुत बेकार लगता था, मेरा स्कूल का टीचर बहुत बेकार था। और ये बात इतनी नॉर्मल सी बात एक अलग ही फीलिंग देती है। तुम घर जाते हो और पता ही नहीं क्यों वो बात तुम्हारे साथ आती है। तुम सोने की कोशिश करते हो, नींद नहीं आती, तुम सीलिंग देख रहे हो और तुम्हारा दिमाग रिप्ले कर रहा है वो एक लाइन जो उसमें कही थी, वो एक जगह जहाँ वो हंसी थी, हंसा था, वो मोमेंट जब उसने तुम्हारी आंखों में सीधा देखा था और तुम कुछ सेकंड के लिए भूल गए थे कि क्या कहना है। और तुम सोचते हो यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ अभी, लिटरली कुछ नहीं हुआ, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ था जो नॉर्मल नहीं रहा। इस चीज़ का एक नाम है, साइंटिस्ट इसे कहते हैं लिमरन्स कहते हैं। वो इनिशियल ऑब्सेसिव फेज, जब कोई नया इंसान तुम्हारा मेंटल स्पेस में घुस जाता है और तुम चाहे कितने भी कोशिश करो, कितना भी धक्का दे दो, वो नहीं हटता वहाँ से। पर मैं तुमसे साइंस से पहले इमोशन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये होता है, ये फील होता है जैसे एक नया रंग आ गया है ज़िंदगी में, एक ऐसा रंग जो पहले नहीं था। सब कुछ वही है, वही घर, वही गलियाँ, वही लोग, लेकिन सब कुछ थोड़ा ज़्यादा रोशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंसान है, एक नया इंसान, और तुम्हारा दिल उसे जानना चाहता है। अब यहाँ दिल की जगह दिमाग होता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्यूरियस होता है। फिर वो फेज़ आता है जिसे मैं कहता हूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे तुम दोनों मिलते हो, बातें होती है, थोड़ा और मिलते हो, थोड़ा और बातें होती है, और इस मिलने और बात करने में एक नया वेव बन जाता है। एक ऐसा वेब जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हो। तुम्हें पता चलता है कि उस इंसान को सुबह चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, और रात को नींद आने से पहले थोड़ा पढ़ना, कि उसे वो टाइप के लोग पसंद नहीं जो बिना सोचे बोल देते हैं, कि उस इंसान के अंदर एक बहुत गहरा दर्द है जो वो किसी को नहीं दिखाता। और तुम ये सब एब्सॉर्ब कर रहे हो, जैसे एक ब्लैंक कैनवस पे रंग चढ़ा हो। एक एक स्ट्रोक धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही है, सिर्फ उस इंसान का, उस इंसान की नहीं, बल्कि तुम दोनों का एक साथ। और एक दिन आता है, एक बहुत ही ऑर्डिनरी दिन, शायद तुम साथ साथ चलने वाले नहीं थे, शायद तुम सिर्फ मैसेज कर रहे थे, या एक बोरिंग क्लास में साथ बैठे थे, या किसी ट्रैफिक जाम में फंसे थे। और उस दिन, उस बिल्कुल ऑर्डिनरी से दिन में एक चीज़ होती है जो ऑर्डिनरी नहीं है। तुम रियलाइज़ करते हो, यार मैं चाहता हूँ कि ये इंसान मेरे पास रहे, हमेशा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब ये मेरे पास होता है, मैं बिल्कुल अच्छा रहता हूँ, बिल्कुल बेटर फील करता हूँ। और बस इसी मोमेंट में टेक्निकली प्यार शुरू हो जाता है।
इतना सिंपल, इतना गहरा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है हम अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, और फिर जब वो ख़त्म होता है तो कहते हैं मुझे प्यार नहीं था, सिर्फ क्रश था। तो फ़र्क क्या है? अट्रैक्शन एक स्पार्क है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, और लोग आकर्षित होते हैं दूसरे इंसान की खूबसूरती देखकर, उसका चेहरा देखकर, या इंसान का स्पेसिफिक पहलू देखकर। अट्रैक्शन होता है जब तुम किसी को देखते हो और कुछ फील करते हो। प्यार होता है जब तुम किसी को जानते हो, उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ, उसकी मुश्किलें, उसके रात के 3 बजे की एंग्जाइटी, और फिर तुम वो फील करते हो। अट्रैक्शन में तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहे, बट प्यार में तुम चाहते हो कि वो इंसान खुश रहे, चाहे तुम्हारे साथ हो या ना हो। अट्रैक्शन में अगर वो इंसान कुछ ऐसा करे जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो। प्यार में अगर वो इंसान गलती करे, तुम हर्ट होते हो, और फिर भी उनके साथ रहना चाहते हो। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार अट्रैक्शन की आँच को प्यार की आग समझ लेते हैं, और फिर सोचते हैं इतनी जल्दी क्यों बुझ गई यार प्यार की आग। प्यार की आग धीरे धीरे लगती है, धीरे धीरे से, महीनों में, सालों में, और जब चलती है तो एकदम आग लगा के रख देती है। मैं एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, उसका नाम नहीं बोलूँगा, पर तुम आइडेंटिफाई करोगे। वो एक लड़की से मिलता था, कुछ महीने से जानता था उसे, दोस्त थे, क्लोज नहीं, पर जानते थे एक दूसरे को। एक दिन वो दोनों साथ में कुछ काम कर रहे थे, बाहर निकले, रास्ते में अचानक बारिश आ गई, कोई शेल्टर नहीं था पास में, दोनों भीग गए, और वो लड़की के पास एक छाता था जो ठीक से बंद नहीं हो रहा था। उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, हंसते हंसते फ्रस्ट्रेटेड होते होते भीगती जा रही थी। और मेरे दोस्त ने उस मोमेंट में उसे देखा, सिर्फ देखा, और कुछ हुआ अंदर से। बाद में उसने मुझे बताया, यार मैं ये नहीं जानता कि क्या हुआ, पर उस मोमेंट से मुझे लगा ये वो इंसान है, ये वो है जिसके साथ मैं सब कुछ फेस करना चाहता हूँ। कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई स्लो मोशन नहीं था, कोई जुल्फे उड़ी उड़ी नहीं, एक छोटा सा हिस्सा था, टूटा छाता था, दो लोग भीग रहे थे, और प्यार था जो होने की तरफ था। इसी तरह होता है प्यार, नॉर्मल, अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, और ये सवाल ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सवाल हमें हमारी ज़रूरत से फेस करता है। प्यार क्यों होता है? एक जवाब तो यह है, बायोलॉजी। ड्रार्विन एवोल्यूशन के हिसाब से हम सोशल क्रिएचर हैं, हम सर्वाइवल के लिए पार्टनर ढूंढते हैं, कम्युनिटी चाहिए, हमें बॉन्डिंग चाहिए, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना चाहिए, किसी के करीब होते हैं तब, वो हार्मोन जो अटैचमेंट और विश्वास पे बनता है। डोपामिन का रश होता है एकदम बहुत तेज़ी से, किसी इंसान के बारे में सोचने से ही पसंद करते ही हमारे डोपामिन फीलिंग आती है, वही फीलिंग जो रिवॉर्ड मिलने पर होती है। टेक्निकली प्यार एक बायोलॉजिकल रिवॉर्ड सिस्टम है, बॉडी का एक क्लेवर तरीका है अपने आप को खुश रखने का, सेफ रखने का, और स्पीसीज को आगे बढ़ाने का। पर बेटा क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हें सेटिस्फाई करती है? मुझे नहीं करती है, क्योंकि अगर प्यार सिर्फ बायोलॉजिकल होता तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता, इतना फनफुल क्यों होता, इतनी शायरियाँ, इतने गाने, ऐसा क्यों होता? मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, आज के टाइम में हम कभी भी टेक्निकली अकेले नहीं हैं। हमारे पास सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, हज़ारों लोग हैं जो एक टैप में अवेलेबल है, और फिर भी तुम अकेले होते हो, एक कैरी टाक बाहरी सी तन्हाई में तुम जी रहे हो। और ये सभी लोग फील करते हैं, क्यों? क्योंकि जाना और फील करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम 500 लोगों के बीच भी अकेले फील कर सकते हो, और तुम सिर्फ एक इंसान के सामने बैठ के बिल्कुल अकेले नहीं हो सकते हो। रिसर्चर ने कई बार जो नोट किया है, लोनलीनेस आज एक एपिडेमिक है, दिल का दर्द नहीं है सिर्फ, लिटरली हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वीक इम्यूनिटी होती है, डिप्रेशन होता है, सब लोनलीनेस से है, अकेलेपन से है। क्योंकि हम इंसान डीपली कनेक्टेड होने के लिए बने हैं, और जब ये कनेक्शन नहीं मिलता तो कुछ टूट जाता है अंदर से। अब सोचो वो कनेक्शन क्या है जो प्यार देता है? ये सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, रूममेट्स भी करीब रहते हैं, देखना हॉस्टल में रूममेट्स करीब रहते हैं, पर हर रूममेट के साथ प्यार नहीं होता। ये सिर्फ बात करना नहीं है, हम ऑफिस कलीग से भी घंटों बात करते हैं, स्कूल के दोस्तों से बहुत बात करते हैं। तो क्या है? मैं कहूँगा प्यार वो कनेक्शन है जहाँ तुम अपना असली चेहरा दिखाते हो और डर नहीं लगता। सोचो इंसान के बारे में जिससे तुम प्यार करते हो या कभी किया है, उस इंसान के सामने तुम कैसे थे? शायद तुम वो सब बात कर पाओ जो किसी और से नहीं कर पाते हो। तुम उसके लिए बदलना चाहते हो, वो फियर जो तुम पब्लिकली एडमिट नहीं कर पाते पर उसके सामने करते हो। उस इंसान को बता दिया, वो तुम्हारे सिली सपने होंगे, तुमने उसको बताया है। जब लोग तुम्हें कहते थे यार तुम प्रैक्टिकल हो, बट तुमने उसको बता दिया, क्योंकि उस इंसान ने एक ऐसा सेफ स्पेस बना दिया तुम्हारे दिमाग के अंदर, जहाँ तुम सिर्फ, तुम्हें लगता है तुम सेफ हो। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई प्रिटेंडिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ तुम। और ये एक बहुत रेयर चीज़ है, इसलिए प्यार होता है। क्योंकि जब कोई हमें वैसे एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं, पूरी तरह से कमियों के साथ, कोई एक्सेप्टेंस मिल जाती है हमें, जो हमें बचपन से चाहिए होती है। कुछ लोग कहते हैं प्यार तो वीकनेस है, अपने आप में स्ट्रांग रहना चाहिए, और मैं इस बात से सीधा डिसएग्री करता हूँ। प्यार, सच्चा प्यार तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें तुमसे ही मिलाता है। सुनो ये बात, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं हम खुद को और क्लियरली देखने लगते हैं, तुम अपने आप को इंप्रूव करने लगते हो। कैसे? क्योंकि इस इंसान के प्रेजेंस में जब हम सिर्फ फील करते हैं, वो हिस्से भी बाहर आते हैं जो हम अकेले छुपाना चाहते थे। उस इंसान के साथ तुम रियलाइज़ करते हो, ओह मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यार मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता हूँ, ये सही नहीं है, मुझे ये चेंज करना चाहिए, मुझे इंप्रूव होना चाहिए। लोग ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं जो उन्होंने पहले सोची ना होगी। प्यार एक आईना है, एक ऐसा आईना जो तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, बिना कोई फिल्टर के, बिना कुछ किए। और ये अनकंफर्टेबल होता है कभी कभी, क्योंकि हम अपने डार्क साइड्स नहीं देख पाते हैं। पर अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट में रहने की हिम्मत रखते हो तो तुम ग्रो करते हो। प्यार इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ कनेक्टेड होना नहीं चाहते, हम ग्रो भी करना चाहते हैं उस इंसान के प्रेजेंस में,
ये दोनों चीज़ें साथ होती हैं, चाहे दिल जुड़े या दिल टूटे, इंसान एकदम बदल के रह जाता है, बदल जाता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या सोलमेट होते हैं, कोई तुम्हारा जीवन साथी होता है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ या ना, पर मैं एक और आइडिया शेयर करता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम्हारा रेजोनेंस होता है, मतलब उनकी वेवलेंथ कुछ ऐसी होती है जो तुम्हारी वेवलेंथ के साथ मैच होती है। ये साइंटिफिक भाषा है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका दुनिया देखने का तरीका, उनकी तकलीफ़ें, उनके सपने, ये सब कुछ तुमसे अलग नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा एंगल होता है जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को पूरा करता है। जैसे दो अलग इंस्ट्रूमेंट जो साथ में बजते हैं तो एक असली धुन बनती है, जो अकेले कभी नहीं बन सकती थी। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, ये फ्रेंडशिप में भी होता है, मेंटर्स के साथ होता है। पर जब ये रेजोनेंस रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में आता है तो फीलिंग बहुत आगे बढ़ जाती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। और तब प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, वो एक होमकमिंग बन जाता है। घर आना जैसे फीलिंग, उस इंसान के साथ तुम सेफ हो जाओ, सेफ फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। एक ऐसी जगह में होते हो जहाँ तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हो, तुम जैसे हो वैसे सही हो। इसलिए प्यार होता है, क्योंकि हम अगर घर ढूंढ रहे होते हैं और कभी कभी वो घर एक इंसान होता है। एक और चीज़ है जो डिस्कस करनी चाहिए, टाइमिंग। तुमने सुना होगा सही इंसान गलत वक्त, या अगर उस वक्त मिलते तो शायद। क्या टाइमिंग एक्चुअली मैटर करती है प्यार में? हाँ, बहुत ज़्यादा। सोचते हैं कुछ साल पहले का तुम्हारा वर्जन, वो वर्जन अलग था, अलग इनसिक्योरिटीज थी, अलग प्रायोरिटीज थी, अलग जख्म थे उस वक्त। अगर उस वक्त वही इंसान तुमसे मिलता जो आज तुम्हारा साथ है, क्या वो सेम प्यार होता? शायद नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, प्यार दो स्पेसिफिक वर्जन के बीच में होता है। तुम जो अभी हो, वो जो अभी है। इसलिए समटाइम्स होता है कि सही इंसान सही वक्त में मिलता है, और कुछ क्लिक हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। और समटाइम्स होता है सही इंसान थोड़ा जल्दी आ जाता है और तुम तैयार नहीं होते, और ये एक दर्द है जो बहुत गहरा होता है। पर एक चीज़ याद रखना, टाइमिंग के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हो वो ये है अपने आप को इतना रेडी रखना कि जब सही वक्त आए तुम उसे जाने नहीं दो। अब एक कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है पर एक चॉइस भी है। फीलिंग तो आती जाती रहती है, एक दिन तुम बहुत डीपली फील करते हो, एक दिन रियल लाइफ की मुश्किलों में वो इंटेंसिटी थोड़ी कम लगती है। पर प्यार एक इंसान के लिए कमिटमेंट, एक डेली चॉइस है। हर रोज जब तुम लेट हो जाते हो किसी चीज़ की वजह से और बता देते हो ऑनेस्टली ये चॉइस है, हर बार जब तुम गुस्से में होते हो और फिर भी बात सुन लेते हो ये चॉइस है, हर वो मोमेंट जब तुम अपनी कन्वीनियंस से ज़्यादा उस इंसान की ज़रूरत को प्रायोरिटी देते हो, ये चॉइस है। इसलिए प्यार सिर्फ होता नहीं है, प्यार एक एक्टिव चीज़ है। तुम इससे ग्रोथ भी कर सकते हो, तुम इसे प्रोटेक्ट करते हो, तुम इसे चूज़ करते हो बार बार। और जब दोनों लोग ये चॉइस करते हैं एक दूसरे के लिए बार बार, तब बनता है वो प्यार जो सदियों तक टिकता है। अब हम आते हैं उस सवाल पे जो एक्चुअली तुम बार बार सोच रहे थे, और जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लोग प्यार में सब कुछ भूल क्यों जाते हैं यार? नींद गई, चैन मेरा, दोस्तों को इग्नोर करने लगते हैं, टाइम का पता नहीं चलता चैटिंग करते वक्त, अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। क्यों? और ये एक्चुअली कमज़ोरी है या कुछ और? पहले थोड़ा साइंस पर बात करते हैं, बोरिंग बातें नहीं करूँगा। जब तुम प्यार में होते हो तो लिटरली तुम्हारा ब्रेन डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। रिसर्चर ने बताया है, एमआरआई स्कैन किया है इंसानों का जो प्यार में है, और इन्होंने देखा कि लोग अपने पार्टनर के बारे में जब सोचते हैं तब उनका ब्रेन स्पेसिफिक एरियाज में एक्टिव होते हैं, वो हिस्से जो डोपामिन को प्रोड्यूस करते हैं, वही डोपामिन जो ड्रग से मिलते हैं, वही डोपामिन जो गैम्बलिंग से मिलता है, वही डोपामिन मिलता है जब तुम उस इंसान के बारे में सोचते हो। समझो कितना खतरनाक है ये। सिंपल टर्म में प्यार एक एडिक्शन है, बायोलॉजिकल लेवल पे। और एडिक्शन में क्या होता है, वो सब्सटेंस या उस केस में वो इंसान तुम्हारी सोच का सेंटर बन जाता है, तुम्हें और कुछ नहीं, तुम्हें वो चाहिए। चाहे तुमने देखा होगा एक नशेड़ी गंजेड़ी को, जब तक वो नशा ना करे तब तक वो एकदम पागल सा रहता है, और बाकी चीज़ें उसके लिए टेम्पररी हो जाते हैं, सब धुंधला दिखता है, सिर्फ वो उसे ड्रग से दिखता है। इसलिए नींद नहीं आती, तुम्हारा खाने पर ध्यान नहीं रहता, तुम किसी कन्वर्सेशन को बहुत लंबी देर तक, और तुम, मैं भी सोचता था पहले यार ये क्या 2 घंटे 3 घंटे से लगा हुआ, कुछ तो नहीं करता, ऐसे किया जा रहा है, क्या है इसमें यार? तुम्हारा ब्रेन लिटरली हाईजैक्ट हो जाता है उस वक्त। और ये हाईजैक, ये सच अच्छा फील क्यों होता है? एक चीज़ होती है, जब कोई चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है, मतलब बाहर निकल जाता है, कहता है चला जा। सोचो, सफारी पे जाने वाले एनिमल, जब एक लायन, जब एक शेर का शिकार करते हैं, तुमने डिस्कवरी पे देखा होगा या किसी पे, जब एक शेर शिकार करता है चाहे वो झाड़ियों में छुपा हो, वो किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। अगर उसका टारगेट हिरन है तो सिर्फ उसी पे रहेगा, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। चाहे उसके सामने हाथी हो, बाघ हो, कुछ भी हो, सब उसके लिए धुंधला हो जाता है, नजर सिर्फ टारगेट पे। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, और प्यार में तुम्हारा ब्रेन उस इंसान को उस लेवल का इंपॉर्टेंस असाइन कर देता है। एक लाइफ पार्टनर ढूंढना सर्वाइवल से लिंक्ड है, तो उस ब्रेन का काम मैक्सिमम रिसोर्सेज देता है कि हाँ बेटे लगे रहो इसमें। रिजल्ट, बाकी सब कुछ टेम्पररी लगता है, सब बैकग्राउंड म्यूजिक है, उस पर ध्यान मत दो, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा प्रेजेंटेशन डेडलाइन कर लिया, तुम्हें कुछ करना है, पर उसका मैसेज आया तो आया, सब भूल गए, भाड़ में जाओ तुम। ये स्टूपिड नहीं हो तुम, ये तुम्हारा ब्रेन अपना काम कर रहा है। पर सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री से एक्सप्लेन हो सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ भूलते नहीं, लोग चाहते हैं इस स्टेट में रहना, सोचते हैं प्यार में होने का फीलिंग, वो बटरफ्लाइज, वो एंटिसिपेशन, बार बार मोबाइल देखते हैं, वाइब्रेट मैसेज का, जरा सा भी लेट हुआ तो सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और वो दरिंदे वाली हंसी, वो मुस्कान, लोमड़ी जैसी मुस्कान उसके मैसेज पे, और तुम घटिया से घटिया बात पे हंसोगे उसके या उसकी, ये सब फील करना चाहते हो तुम। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी ऑनेस्टली बहुत बार, बहुत, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बचना चाहता है। स्टूडेंट लाइफ है, रूटीन है, फिक्स है, अलार्म बज रहा है, तुम्हें जाना है, काम पे जाना है, ट्रैफिक है, बिल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दिन एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो दिमाग को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है।
और फिर यही आता है प्यार की एंट्री, जब सब कुछ चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट को कलरफुल बना देता है। सडनली दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है। एक सॉन्ग जो तुम्हें हज़ार बार सुना था, आज अलग लगता है। एक बोरिंग जगह भी स्पेशल फील लगती है। कोई भी एक्टिविटी चाहे सिर्फ कॉफ़ी पीना हो, यादें बन जाती है। हम ये भूलना नहीं चाहते इस फीलिंग को, हम इसमें डूबे रहना चाहते हैं और इस डूबने में सब भूल जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्यार में लोग सिर्फ बाकी दुनिया भूलते नहीं हैं, वो थोड़ा अपने आप को भी भूल जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा बेकार लगता है, पर सुनो, पूरी बात सुनो। हम सब अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, एक कंस्ट्रक्टेड है जो दुनिया को दिखाते हैं, अकेले में कुछ और होते हैं। मैंने बनाया एक वीडियो, मुखौटे पे देख लेना। हम ये प्रेजेंट करते हैं दुनिया को सामने, लेकिन उस इंसान के सामने जिससे हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसके सामने हम ऐसा वर्जन पेश करना चाहते हैं, मतलब बेस्ट वर्जन। हम थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा डीप कर देते हो, थोड़ा ज़्यादा रियल होते हो, थोड़ा ज़्यादा बस खुद होते हो, मतलब रियल सेल्फ दिखाते हो, बट उसमें भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो। और इस प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस में, उस इंसान के परस्पेक्टिव से, उस इंसान की दुनिया, उस इंसान की सोच एकदम अलग हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सेल्फ एक्सपेंशन। मतलब प्यार में तुम एक्सपैंड करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी एक नया डायमेंशन लेती है। चाहे प्यार हो, चाहे क्या बोलते हो उसको, हार्ट ब्रेक हो, तब तुम्हारा जो आइडेंटिटी है ना, एकदम शिफ्ट हो जाता है। तुम्हारा इंटरेस्ट उस इंसान के इंटरेस्ट में शामिल हो जाती है। तुम्हारा वर्ल्ड व्यू भी तो बढ़ जाता है, मतलब बढ़ता नहीं, एकदम छोटा होता जाता है। तुम्हारी सोच एकदम छोटी हो जाती है। और इस एक्सपेंशन में मैं और तुम का बाउंड्री खत्म हो जाता है। इसलिए कपल्स एक दूसरे की हैबिट्स अपना लेते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे की लैंग्वेज बोलना सीख लेते हैं। इसलिए एक इंसान, और यही अगर कोई हार्ट ब्रेक होता है, अलग होते हैं, तो उनको लगता है कि उनका एक हिस्सा छूट गया, उनसे दूर हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो शेयर किया था एक दूसरे को अपनी हैबिट्स। ये भूलना नहीं है कम्प्लीटली, ये मर्जिंग है। और ये इस, चलो एक और एंगल से देखते हैं। यार तू प्यार में पड़ के सब भूल गया, तुमने ये सुना है, या शायद तुम ये फील किया हो, या तुम ही वो हो, या शायद तुम्हारे बारे में किसी ने कहा हो। ऑनेस्टली इसमें थोड़ी सच्चाई है। प्यार में हम अपने दोस्तों के लिए थोड़े लेस अवेलेबल हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाहर जाना बंद, खेलना बंद, ग्रुप में जो करते हो ना तुम, घूमना उमना, वो बंद कर देते हो। बाकी लोगों की ज़िंदगी थोड़ी कम तुम्हें दिखती है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारा इमोशनल जो है ना, हम ज़्यादा लोगों पे नहीं कर सकते हैं, अपना व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, कुछ रहता है ना, सीमित है ये। हम सिर्फ इतना ही फील कर सकते हैं एक वक्त में, इतना ही प्रोसेस कर सकते हैं। और जब प्यार आ जाता है, वो एक दिमाग का बकवास, वो डायरेक्ट इमोशन बन जाता है, ऑक्यूपेशन बन जाता है उस इंसान का। तो नेचुरली बाकी रिश्ते थोड़े मेंटेनेंस पे चलते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तुम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये नॉर्मल है टेम्पररी, लेकिन अगर ये परमानेंट बन जाए, अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ एक फ्रेंड बन जाए, तुम प्यार में पड़ गए हो, तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी प्यार तुम्हें तुम्हारी पूरी दुनिया से नहीं हटा देता, खत्म नहीं करता। हेल्दी प्यार तुम्हारी दुनिया को एक्सपैंड करता है यार। तुम उसके फ्रेंड से मिलते हो, वो तुम्हारे फ्रेंड से मिलते हैं। जैसे एक इंसान के साथ बाकी सब के साथ, एक इंसान सब कुछ नहीं दे सकता, थोड़ा अलग लेवल से मत लेना। दोस्ती अलग है, सिबलिंग बॉन्ड अलग होता है, पेरेंट का सपोर्ट अलग होता है, ये सब चाहिए। और अगर कोई तुमसे ये सब छुड़वा रहा है, दैट इज़ नॉट लव, एक कंट्रोल है। अब एक और टाइप का भूलना होता है, वो भूलना जो होता है जब प्यार खत्म हो जाता है या खत्म होने लगता है। तुम जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो दिन जब सब नॉर्मल था, चाय पी रहे थे दोनों, कोई झगड़ा नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक दिन था, और फिर कुछ हुआ या नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो जब भूल जाना चाहता था, वो मैजिकल बॉन्ड था, सब खत्म हो गया। और ये भूल जाना, ये सब ठीक हो जाएगा वाला बोलना नहीं है, और ये बहुत दर्द देता है। ब्रेकअप के बाद जो भूलना नहीं होता वो क्या है? न्यूरोलॉजिकली तुम्हारा ब्रेन उस इंसान के विड्रॉल में है, लिटरली। जैसे ड्रग्स की एडिक्शन टूटती है, ब्रेन वही रिस्पॉन्स हो करता है। उसकी चाहत, एंजाइटी, एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो जाता है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होता। वो कहता है ना, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसलिए ब्रेकअप के बाद फिजिकली बुरा लगता है, चेस्ट में दर्द होता है, खाना नहीं खाया जाता, नींद नहीं आते। ये ड्रामा नहीं है, ये लिटरली तुम्हारा नर्वस सिस्टम एडजस्ट कर रहा होता है एक मेजर चेंज के लिए। और उस वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, वो वही गलती करते हैं जो तुम सब जानते हो। वो फिर से मिलते हैं सिर्फ एक बार, बस बात करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि डोपामिन का वो हिट, वो टेम्पररी फिक्स उस वक्त बहुत ज़रूरी लगता है। और मैं तुमसे सच बताता हूँ, वो जो ख़त्म करने की बात जो होती है ना, वो तुम खुद को कहते हो कि ये क्लोजर होना चाहिए, असल में नहीं मिलता, तुम्हें बहुत टाइम लगता है। और उस इंसान से मिलकर नहीं मिलेगा, वो लास्ट मैसेज से नहीं मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन से नहीं मिलेगा। क्लोजर मिलता है जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट होते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और तुम इसे क्यों सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ दर्द पे ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भूलना, इस चीज़ जो हम प्यार में करते हैं, इसका एक और पहलू है, एक बहुत सुंदर पहलू है। सोचो, वो दुनिया जो प्यार में भूल जाते हो तुम, वो दुनिया क्या थी? ना बिल्स की टेंशन, ना लोग क्या कहेंगे, ना कैरियर का प्रेशर, ना फ्यूचर की एंजाइटी, कोई दुख दर्द नहीं। और प्यार में एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक पूरे एक फेस के लिए ये सब कुछ बैकग्राउंड में चले जाते हैं, एकदम जो बोलते हैं ना, मोह माया से दूर, से प्यार में। और सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो इंसान, वो मोमेंट, वो कनेक्शन, एक गिफ्ट होता है। ज़िंदगी में हम इतना ज़्यादा सब कुछ के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए मैटर भी नहीं करते यार, और जो ज़रूरी चीज़ होती है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वो मिस हो जाती है हमसे। प्यार तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। वो पल जो तुमने साथ में बताई थी, वो कन्वर्सेशन जो कभी खत्म नहीं हो पाई, वो पल जो तुम्हें लगा कि ये बहुत कम है, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ भूलना ये असलियत में एक बार में नहीं हो पाता पूरी तरह से। अब मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ जो फिल्म नहीं दिखाते, जो इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं बताते, और कोई रील नहीं है प्यार का सच। मैं जानता हूँ ये सुनने में मुश्किल है, पर ये इंपॉर्टेंट है। एक वक्त आता है हर रिलेशनशिप में जब वो इनिशियल बटरफ्लाइज थोड़ी
ठंडी हो जाती है, वो स्पार्क थोड़ा कम हो जाता है, एक दूसरे को जानने की उत्सुकता थोड़ी कम हो जाती है। जब रूटीन आ जाता है, तुम बिजी हो जाते हो, वक्त नहीं मिल पाता, तो तुम्हें लगता है क्या प्यार खत्म हो गया, क्या वो स्पार्क चली गई, क्या मैंने गलती की? नहीं यार, ये नॉर्मल है। वो इनिशियल मैडनेस, वो इंटॉक्सिकेटेड फेज जब तू पागल हो गया था, साइंटिफिकली 12 से 18 मिनट तक रहती है, फिर ब्रेन थोड़ा एडजस्ट करने लगता है, तुम स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर करते हो। और यहाँ एक चॉइस है, कुछ लोग कहते हैं स्पार्क नहीं रही मतलब प्यार नहीं रहा, और वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्पार्क की ज़रूरत नहीं होती, कंसिस्टेंटी की ज़रूरत होती है, और वो बिल्ड करते हैं। दूसरा वाला वो प्यार बनता है जो सदियों तक टिकता है, किसकी स्पार्क तो वो होती है जो आग जलाती है, और आग को जलाए रखने के लिए मेहनत चाहिए, फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल डेली चॉइसेस है। गुड मॉर्निंग का मैसेज, कैसा गया दिन, कैसा था तेरा दिन, पूछना, सुनना, बातें करना, झगड़ा, माफ़ी मांगना, ये सब वो फ्यूल है। ये नहीं दिखता, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये रियल प्यार है। एक और मैं तोड़ना चाहता हूँ, अगर सच्चा प्यार है तो झगड़े नहीं होते, ये झूठ है, कंप्लीट झूठ है। अगर तुम कभी नहीं लड़ते अपने पार्टनर से, इसका मतलब है या तो तुम लोग बहुत नए हो, या कोई एक बहुत कुछ सप्रेस कर रहा है, वो रियल सेल्फ नहीं दिखा रहा। झगड़े, हेल्दी झगड़े ज़रूरी है, चिढ़ाना, मस्ती करना, क्योंकि झगड़ा मतलब है तुम दोनों केयर करते हो, तुम दोनों फील करते हो, तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को टेबल पर रख रहे हो। प्रॉब्लम झगड़े से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है तुम झगड़ते कैसे हो। हेल्दी झगड़ा होता है जब तू ये करता है, मुझे ऐसा फील होता है। अनहेल्दी झगड़ा, तुम ऐसा ही करता है, तो कोई भी नहीं बदलेगा। एक में प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है, दूसरे में इंसान पे अटैक हो रहा है। एक में सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, दूसरे में एक दूसरे से दूर होते हैं। और प्यार को भी लिटरली सीखना पड़ता है, पहला टाइप का झगड़ा करना। अब उस दिन पे आते हैं जब कुछ दिन हैवी होते हैं, जॉब का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ, मनी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, और उस वक्त प्यार को मेंटेन करना ये मुश्किल होता है। तुम थक जाते हो, और तुम, क्या कहूँ मैं, कमाई कर रहे हो, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे ऊपर, दोनों अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहे होते हो। और उस वक्त वो इनिशियल रोमांस नहीं होता, वो लॉन्ग डेट्स नहीं होती, वो घंटों की बातें नहीं हो पाती हैं। होती है एक चाय बना के दे देना, होती है नींद आ रही हो, जा सो जा। मैं जानता हूँ तुमने यहाँ तक स्क्रॉल किया या देखा, तो कुछ रहा है तुम्हारे अंदर, कुछ याद आए होंगे। पहले अपने आप से प्यार, ये सुनने में थोड़ा बेकार लग रहा होगा, पर रुको यार, सुनो ये एक्चुअली क्या मतलब है। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो, इसका मतलब अपनी ज़रूरतों को जानो, अपनी बाउंड्रीज को समझो, अपनी वैल्यू को पहचानो। तब तुम यही ना जानते हो, इस फाउंडेशन पे एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। लोग पूछते हैं सही इंसान कैसे मिलेगा, मैं उल्टा पूछता हूँ, क्या तुम वो इंसान हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, डिजर्व करते हो? नहीं तो पहले वो बनो यार। मतलब क्या, अगर तुम चाहते हो कि जो इमोशनली अवेलेबल हो, क्या तुम इमोशनली अवेलेबल हो? क्या तुम खुद अट्रैक्टिव हो जो दूसरे को अट्रैक्टिव खोज रहे हो? क्या तुम ऑनेस्टी चाहते हो तो क्या तुम खुद ऑनेस्ट हो? तुम्हें कोई चाहिए तो अमीर रईजादी, क्या तुम हो वैसे? क्या तुम अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और अपोजिट के प्रति सिर्फ अट्रैक्शन होता है वो। और एक लास्ट बात, ना अपने अंदर ना किसी और के अंदर, जब तुम डेस्परेटली चाहते हो कि कोई तुमसे प्यार करे, और तुम उसके लिए अपने हर हिस्से को बदल रहे हो, वो प्यार नहीं है, वो ज़रूरत है। और वो ज़रूरत कोई रिलेशनशिप से नहीं होगी। और जब कोई तुमसे कहे तुम बदलो, तब मैं तुमसे प्यार करूँगा, वो प्यार नहीं है, वो नेगोशिएशन है। फिर नहीं बनती है प्यार, वक्त के साथ बनता है, ऑनेस्टी से। तो यार आज हम बहुत दूर आ गए, हमने बात की प्यार कैसे होता है। वो धीरे धीरे से होता है, बिना पूछे होता है, बिना वार्निंग के, एक चेहरा, एक आवाज़, एक कन्वर्सेशन, कभी तो बिना चेहरे, और फिर वो जड़ों की तरह गहरा होता जाता है। हमने बात की प्यार क्यों होता है, किस लिए होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग हैं किसी के बारे में सोच रहे हैं। आज किसी को भी देखो, 14 साल का, 12 साल का गर्लफ्रेंड लिए घूम रहा है। भाई हम लोग कितने बेकार थे, 12 से 14 साल की उम्र में क्या करते थे, आते थे डोरेमोन, पोकेमोन देखना, लड़कियों से मतलब ही नहीं था, होमवर्क करना, उसमें दिन बाद बीत जाते थे। जो टाइम होता था दोस्तों के साथ खेलो। और यहाँ आज क्या नहीं कर रहे हैं लोग, क्लास में गर्लफ्रेंड है, हम लोग को क्या था, लड़की को देखकर ही हमारी फट जाती थी, कन्वर्सेशन के नाम पे एकदम ब्लैंक। और जो लड़कियों से बात करता था उसका तो अलग अलग नाम दिया जाता था, तुम जानते हो, कुछ नाम कमेंट भी कर देना। एक बार सोचो, जो लड़का लड़कियों से बात करता था, तुमने उसे कैसे कैसे नाम दिए होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ वो फीलिंग, वो अजीब सी बेचैनी, खुशी, और रात का नींद ना आना, वो बार बार एक चेहरा दिखना, और तुम जहाँ भी जाओ तो तुम सोचते होगे कि यार मिल जाऊँ। और अपने मन में कई तरह के सपने बनाना, तुम उसे कैसे बचाते हो, तुम उससे कैसे मिलते हो, तुम उससे कैसे अलग नहीं होना चाहते हो, ये डे ड्रीम करना, बार बार सोचना, पर कभी बयान नहीं कर पाते होगे, ये होता है। और एक चीज़ कही हो, जितना तुम किसी चीज़ को अपने अंदर दबाओ ना, उतनी गहरी हो जाती है। तो यार जितना जल्दी उसे बाहर कर पाओ, उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाता है। 96 मूवी देखा होगा, उसमें तुमने, वो लड़का एकदम आखिरी तक प्यार करता है उससे, लास्ट लास्ट तक, फिर रिग्रेट करता है। तुम्हारे अंदर रिग्रेट ना होना, तो जाओ अभी, जाओ रिजेक्ट हो जाओ शांति से। मैं तो आईने में अपना चेहरा देखो, बोलो छी मुझसे कौन प्यार करेगा, इससे बढ़िया बोलो मैं खुद से प्यार करूँगा। प्यार कहीं भी है, अलग अलग तरह का प्यार है, प्रेम है, लेकिन बेटा तो लव करेगा, लव करेगा, हार्ट ब्रेक होगा एंड आईएएस बनेगा। फालतू बातें बहुत हो गई, चलो भाई रखता हूँ।